चौधरी परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। यह अहम मामला है जिससे मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। महफूज फैसला सुना दिया गया है। चौधरी परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, लेकिन अदालत की जानिब से इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया है, जिसके बाद अदालत ने परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। कल ही अदालत ने उनकी रिहाई का हुक्म दिया था। पंजाब असम्बली में जाली भर्तियों के हवाले से लेकिन FIA की जानिब से एक और मुकदमा दर्ज किया गया और उसमें गिरफ्तारी भी डाली गई। आज इस्तदा की गई थी जिस्मानी रिमांड की। चौधरी परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। महफूज फैसला सुना दिया गया है, जिसके मुताबिक अदालत ने परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेंगे। आपको बताएं कि चौधरी परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करके अब उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती कर दी। तैनाती का इतलाक 17 सितंबर 2023 से जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट से होगा। मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल आइन के आर्टिकल 179 के तहत 16 सितंबर 2023 को रिटायरमेंट की उम्र हासिल कर लेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, आगाह कीजिएगा। जी, इससे पहले सिर्फ एक नज़ीर मौजूद थी जिसमें इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, जब उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था तो वो वक्त से जो एक राइज एक प्रैक्टिस है उससे पहले उनको नोटिफाई कर दिया गया था। उसके बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वो दूसरे जज हैं जिनको तकरीबन 3 महीने पहले नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करार दे दिया गया है, उन्हें नामजद कर दिया गया है। जस्टिस उमर अता बंदयाल जो कि 16 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद 17 सितंबर को जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे और सदर मुमलिकत उनसे उनके ओहदे का हल्फ लेंगे। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि 3 महीने कबल उनको नोटिफाई किया जाना, जो खबर सामने आई है हुकूमती ज़राए ने जो कंफर्म किया है कि ये पहले ही बातचीत चल रही थी हुकूमती सर्कल्स में। ये हुकूमत का डिसीजन था कि इनको वक्त से पहले नोटिफाई कर देना है। अगरचे उन्होंने अपने ओहदे का जो हल्फ है 17 तारीख को लेना है, 17 सितंबर को लेना है, लेकिन ये ऑप्टिक्स का मामला है। एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल आमने सामने थे, जो इस वक्त जो इनकम्बेंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस उमर अता बंदयाल, अगरचे उनके जो इख्तियारात हैं आखिरी दिन तक वैसे ही रहेंगे, लेकिन ये ऑप्टिक्स का चूंकि मामला है, 3 महीने पहले उनका जो स्टेटस है जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं वो तब्दील कर दिया गया। वो नामजद चीफ जस्टिस कहलाएंगे। उनके जो खबर चलेगी, उनके हवाले से जो कॉरेस्पॉन्डेंस होगी, वो नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है उन्हें करार दिया गया है। वजारत कानून ने भी फौरी तौर पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जो नोटिफिकेशन इस वक्त जो नाजरीन भी देख सकते हैं, इस वक्त जो नोटिफिकेशन हमारे सामने आया है इसको सेक्रेटरी वजारत कानून उन्होंने दस्तखत किया है और उसमें कहा है कि आइन के आर्टिकल 175 और 177 के तहत जो सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद अब हुकूमत ने बाकायदा इसको नोटिफाई कर दिया है। और इसमें बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये भी है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं उनके खिलाफ एक जो केस चल रहा था क्यूरेटिव रिव्यू का, वो हुकूमत ने वापस ले लिया, सदर मुमलिकत ने भी वापस ले लिया, लेकिन अभी तक उस पर फैसला महफूज है और वो फैसला जस्टिस उमर अता बंदयाल जो इस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उन्होंने सुनाना है, लेकिन वो फैसला अभी तक अपनी जगह मौजूद है, वो अनाउंस नहीं हुआ। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं इनका जो करियर है, जो बहसीयत जज है, ये बड़ा दिलचस्प रहा। ये बराह रास्त चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट बने। यानी ये आमतौर पे जो प्रैक्टिस होती है, पहले एडिशनल जज होता है, उसके बाद जज की कंफर्मेशन होती है, उसके बाद चीफ जस्टिस जो सीनियर मोस्ट होता है उसने बनना होता है। तो जब ये बलोचिस्तान हाई कोर्ट में आए 5 अगस्त 2009 को, तो ये बराह रास्त चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट आए और 4 सितंबर 2014 तक ये उन्होंने चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट फ्राइज सर अंजाम दिए। उसके बाद 5 सितंबर 2014 को ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये आए तो इनका जो करियर सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से था वो भी
बड़ा एक दिलचस्प फेज था। उन्होंने कुछ ऐसे फैसले तहरीर किए जिसके बाद बहुत सी कंट्रोवर्सीज भी सामने आई, एक तसादुम की कैफियत भी सामने आई। इन्होंने फैजाबाद धरना केस का फैसला दिया, इन्होंने हदैबिया केस का एक मशहूर ज़माना केस है उसका फैसला दिया, उससे मुतल्लिक एक अहम डिसीजन इन्होंने उस दिन अनाउंस किया जब इमरान खान से मुतल्लिक जो केस का फैसला जिस दिन आया था, जब उस वक्त जहांगीर तरीन से मुतल्लिक केस का फैसला जो है उस वक्त आया था। आम फैसलों में शामिल रहे हैं, आम फैसले की जानिब से जारी किए गए। आपने बड़ा डिटेल हमें आगाह किया आदिल, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्क की मईशत की बहाली का मामला है। वज़ीर आज़म ने एपेक्स कमेटी कायम कर दी। एपेक्स कमेटी की क़यादत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। आर्मी चीफ और अस्करी हुक्काम भी एपेक्स कमेटी में शामिल हैं। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर मनसूबाबंदी, वज़ीर दिफा, वज़ीर दिफाई पैदावार भी एपेक्स कमेटी में शामिल हैं। वफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी, वज़ीर इंफॉर्मेशन और दीगर भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जावेद हुसैन। जावेद, बताएगा इस कमेटी का क्या काम होगा? जी देखें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो है वो जो इन्वेस्टमेंट काउंसिल का इजलास हुआ था उससे मुतालिक एक एपेक्स कमेटी जो है वो कायम कर दी है, जिसकी सदारत वो ख़ुद करेंगे। और इसमें जो ज़राए हैं उन्होंने बताया कि आर्मी चीफ और अस्करी हुकाम भी इस कमेटी में शामिल होंगे। और इसी के साथ साथ जो मुताल्लिका वजारतें हैं जिसमें वज़ीर ख़जाना, वज़ीर मनसूबाबंदी, वज़ीर IT और वज़ीर तवानाई और जो वज़ीर दिफाई पैदावार हैं, वज़ीर दिफा हैं, वो इसमें शरीक होंगे। और जो ज़राए हैं, हुकूमती ज़राए, उन्होंने बताया है कि बैरून मुल्क से तकरीबन 5 बड़े ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने भारी सरमायाकारी के हवाले से जो है वो दिलचस्पी ज़ाहिर की है पाकिस्तान में। और ये एपेक्स कमेटी जो है वो उस सरमायाकारी के हवाले से जो फ्रेमवर्क है और यहाँ पर जो सहूलियतें पैदा करनी है उस हवाले से कौंसल की जो सिफारिशात हैं उस पर अमल दरामद को यकीनी बनवाएगी। और इस हवाले से बताया गया है कि 5 बड़े ममालिक में सऊदी अरब, बहरीन, कतर और UAE समेत जो चीन है वो भी इसमें शामिल है। 5 बड़े ममालिक जो हैं वो भारी सरमायाकारी के हवाले से ये चाहते हैं कि इस मुल्क में सरमायाकारी की जाए, लेकिन तेज़ तर रफ्तार को तेज़ करने के हवाले से जो रुकावटें हैं उनको दूर करने के लिए ये एपेक्स कमेटी और कौंसिल के जो सिफारिशात हैं उस पर अमल दरामद करवाएगी। तो इस हवाले से एपेक्स कमेटी कायम की गई है जो कि काम उन्होंने शुरू कर दिया है। और जल्द ही इस सरमायाकारी के हवाले से ये बताया जा रहा है कि आइंदा 3 साल के अंदर ये सरमायाकारी जो है वो मुल्क के अंदर लाई जाएगी और इस हवाले से जो माहौल है उसको साजगार बनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया जावेद, आपने अपडेट किया। सानिहा 9 मई के मुल्जिमान जेलों से रिहा होने लगे। सानिहा 9 मई की गिरफ्तार मुल्जिमान की जेलों में तादाद सिर्फ 1049 रह गई है। बताया जा रहा है कि मुल्जिमान अदम शनाख्त और अदम सबूत पर रिहाई हासिल करने में कामयाब हुए हैं। मजीद तफसीलात जान लेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मुदस्सिर हुसैन। मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, साढ़े 9 मई के जो मुल्जिमान हैं वो जेलों से रिहाई पाने लगे हैं। साढ़े 9 मई के गिरफ्तार मुल्जिमान की जेलों में तादाद सिर्फ 1049 रह गई है। अहम तरीन केसेस में भी मुल्जिमान अदम शनाख्त और अदम सबूत पर जो है वो रिहाई हासिल करने में कामयाब हो रहे हैं। लाहौर की दोनों जेलों में 750 से ज्यादा समेत पंजाब भर की जेलों में 4200 से ज्यादा मुल्जिमान को जो है वो 9 मई के वाक़े पर भिजवाया गया। लाहौर की जेलों में अब जो है वो 37 खवातीन जबकि 432 मर्द मुल्जिमान जो है वो जेलों में बंद है। पंजाब की दीगर जेलों में एक खत्म समेत 573 जो मर्द मुल्जिमान हैं वो जेलों में बंद है। मुल्जिमान की बड़ी तादाद शनाख्त परेड के दौरान अदम शनाख्त पर जो है वो रिहा हो चुकी है। तो दो चलान की वजह से डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी अहम केसेस में डिस्चार्ज हो गए हैं। दहशतगर्दी के ज्यादातर मुकदमात में संगीन दफात खारिज करके मुल्जिमान की जो है वो जमानत दे दी गई है। जराये के मुताबिक आला अफसरान की अदम तवज्जो की वजह से गिरफ्तार मुल्जिमान की बड़ी तादाद जो है वो जेलों से रिहाई जो है वो पा रही है। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, आपने अपडेट किया। जिना हाउस हमला केस, खदीजा शाह समेत गिरफ्तार 180 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत पर फैसला कल तक मौखर। मुल्जिमान की तादाद ज़्यादा है, तमाम फाइल्स का जायज़ा लेना है। अदालत की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया। कल तमाम जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया जाएगा, अदालत की जानिब से ये बताया गया है। मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। जी इशफाक, बताएगा कल तमाम दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया जाएगा जो जमानत की दरख्वास्तें दायर की गई हैं? जी बिल्कुल, खदीजा शाह, आलिया हमजा समेत गिरफ्तार 180 मुल्जिमान की जानिब से अदालत में दरख्वास्त जमानतें दायर की गई थी। तो अदालत ने तमाम दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था और ये कहा था कि आज दोपहर 2 बजे के बाद फैसला सुनाया जाएगा। तो अब अदालत ने खदीजा शाह और आलिया हमजा समेत 180 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानतों पर फैसला कल तक मौखर कर दिया है और ये कहा है कि मुल्जिमान की तादाद ज्यादा है, तमाम फाइल्स का जायजा लेना है, इसीलिए अदालत कल तमाम मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत पर फैसला सुनाएगी।
लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत के जज इजाज अहमद बुटर ने इस हवाले से केस की समाअत की। इस मौके पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह ने मुल्जमान की जमानतें खारिज करने की इस्तदा की और ये कहा कि मुल्जमान जिना हाउस पर हमले में मुलविस हैं और तमाम वीडियो सबूत भी मौजूद हैं और इसीलिए इन तमाम मुल्जमान की बाद गिरफ्तारी जमानतें खारिज की जाएं। तो अदालत ने अब इस तमाम दरख्वास्तों पर फैसला कल तक मुहर कर दिया है। कल अदालत 180 मुल्जमान की दरख्वास्त जमानतों पर फैसला सुनाएगी। ठीक है, कल ये फैसला सुना जाएगा। अशफाक, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। यूनान कश्ती हादसे में पकड़े जाने वाले 3 पाकिस्तानियों को रिहाई मिल गई। यूएनए और यूनानी हुकाम ने जांच पड़ताल करने के बाद इनको रिहा कर दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे जफर शाही, जो इस वक्त मोहम्मद अमीन हमजा के साथ मौजूद हैं। इस वक्त मेरे साथ वो पाकिस्तानी नौजवान जो मौजूद है जो यूनान कश्ती हादसा में ये भी उस खौफनाक सफ़र में शिरकत कर रहे थे। तो इनसे ये पूछते हैं कि जिस वक्त इस कश्ती को हादसा होया तो वहाँ जो क़यामत सुगरा का जो मंजर था, ये वो नौजवान है जिन्होंने इस सारे मंजर को अपनी आंखों से देखा। 9 तारीख की जुम्मे का दिन था और सुबह तकरीबन 5:30-6 बजे शिप उधर से निकला है। सुबह पाकिस्तानी तकरीबन 350 से ऊपर ही थे बच्चे। मैंने तकरीबन 1-2 ही देखा था, वो कम उम्र के थे, तकरीबन किसी की 10 साल 11 साल उम्र थी। जो नीचे पहले दिन ही चले गए हैं उनको बाहर भी नहीं निकलने देते थे। 2 पाकिस्तानी हैं जिनकी डेथ ये हादसे से पहले ही उधर नीचे हो गई है। कभी इंजन स्टार्ट हो जाता था, कभी बंद हो जाता था, बस ऐसे ही बैलेंस खराब हो गया शिप का, पता ही नहीं चला। 2-3 हलारे बने हैं, तीसरे हलारे में पानी आ गया। रात का टाइम था, शिप थे हमारे पास थोड़ा थोड़ा दूर खड़े, वो लाटे मार रहे थे, बस सीढ़ी नज़र आ रही थी, पता नहीं बाकी कोई समझ नहीं आई। 35 से 40 मिनट जो है समंदर में तैरते रहे हैं और बाद में स्पीड बोट आई है। स्पीड बोट वालों ने हमको खींच के ऊपर डाल के फिर हमको शिप बड़े में खड़ा है। यूनान कश्ती हादसे में लापता नौशहरा विरका के 22 साला नौजवानों में से एक नौजवान बाबर अली अपना रिहायशी मकान फ़रोख्त करके ख़ानदान के मुस्तकबिल के लिए इटली रवाना हुआ और कश्ती हादसे में लापता हो गया। हमारे नुमाइंदे इमरान बशीर इस वक्त लापता बाबर अली के घर में मौजूद हैं। जी, नौशहरा विरका से 22 नौजवान यूनान कश्ती हादसा में लापता हुए। उन्हीं में से एक नौजवान बाबर अली नौशहरा विरका सिटी का रहायशी था। 2 मासूम बच्चियों का बाप और 2 भतीजियों के वाहद सहारा अपना रहायशी मकान फ़रोख्त करके इटली के लिए रवाना हुआ। कश्ती हादसा में लापता हो गया। इस वक्त हम बाबर अली के घर मौजूद हैं और उसकी अहलिया से पूछते हैं कि आखिरी दफ़ा बाबर का कब रब्ता हुआ और उनका क्या कहना है। यकम रमज़ान को वो इधर से गए थे और 9 तारीख को हमारा आखिरी बार उनसे रब्ता हुआ था। वो कह रहे थे हमें लेके जाने लगे हैं और अगर मेरा नेट ऑन रहा तो समझना कि मैं इधर ही नहीं हुआ तो वो हमें ले जाएंगे। उसके बाद 11 को हमें एजेंट की कॉल आई, उन्होंने कहा कि आपका उधर पहुंच गए हैं। तो 12-13 तारीख को हमें खबर मिली है कि यह हादसा हो गया। जी, जैसा कि आपने बाबर अली की अहलिया की बात सुनी, एजेंट ने इनको बाबर अली के इटली पहुंचने की नवीद सुनाई, लेकिन 13 तारीख को हादसे के बाद वो मंजर-ए-आम से गायब हो गया। इनकी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि एजेंट को कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए और बाबर अली के बारे में जो भी मालूमात हैं वो इन तक पहुँचाई जाए ताकि इनको सुकून मैसर आ सके। जी, पाक IMF माहदे में डेडलॉक। पाकिस्तान ने एक बार फिर अमरीका से मदद मांग ली। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात करके IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त की है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। IMF से मुआहदा खत्म होने में सिर्फ 9 रोज बाकी। IMF से मुआहदे के लिए सफारती महाज पर भी कोशिशें तेज। वजीर खजाना इसहाक डार की पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात। IMF से डेडलॉक खत्म करवाने में किरदार अदा करने की दरख्वास्त। वजारत खजाना के मुताबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने अमरीकी सफीर को मुल्क की मौजूदा माशी सूरत-ए-हाल और IMF से तातुल के शिकार माहदे बारे में आगाह किया। जराये के मुताबिक अमरीकी सफीर ने वजीर खजाना को तावन की यकीन दहानी करवाई और कहा कि वो IMF से प्रोग्राम की बहाली के लिए बातचीत करेंगे। जराये के मुताबिक माशी टीम अब तक IMF के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग और बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में कामयाब न हो सकी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने गुज़श्ता दिनों बरतानवी वज़ीर मुमलिकत एंड्रयू मचल से वर्चुअल बातचीत के अलावा पाकिस्तान में मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों से भी मुलाकातें की और IMF से मुआहदे के लिए मदद की दरख्वास्त की। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मौजूदा मुआहदा खत्म होने में सिर्फ 9 रोज बाकी रह गए हैं।
और अब बात करें ईद उल अजहा के करीब आते ही लोगों ने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया है। रावलपिंडी के मवेशी मंडी में रोमियो तवज्जो का मरकज़ बन गया। रोमियो के बारे में मज़ीद मालूमात से हमें आगाह करेंगी हरीम जदों। जी बिल्कुल, ईद उल अजहा में कुछ ही दिन बाकी हैं। जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जो है वो जारी हो चुका है और इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी की एक मवेशी मंडी में और यहाँ पे आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं रोमियो से। ये रंगीन मिजाज तो नहीं है लेकिन थोड़ा गुस्से वाला ज़रूर है। रोमियो को किस तरह से पाला गया और रोमियो जो है अपने मालिक के पास कितना अर्सा रहा, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ इसके मौजूद हैं मालिकान जी। बताइएगा क्या क्या बताएंगे रोमियो के बारे में? ये हमारे पास तकरीबन 2 साल रहा है और हमें इसे बहुत मोहब्बत से पाला है और बहुत अच्छी खुराक इसको दी है और आज हमें दुख हो रहा है इसको सेल करते हुए, पर क्या करें, आपको पता है इस टाइम सेल करना ही होता है। अच्छा बिल्कुल, इनको दुख हो रहा है इसको सेल करते हुए। हमारे साथ इसके ख़रीदार भी मौजूद है जिन्होंने रोमियो को ख़रीदा है, जो इसे आज अपने घर लेके जाने लगे हैं। आप बताइएगा सर, क्या वजह थी रोमियो को आपने पसंद किया? सबसे पहले तो ये बहुत खूबसूरत है बैल, थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, नखरे वाला और ख़ूबसूरत चीज़ है, तो इंशाल्लाह इसको अब अपने घर लेके जाएंगे, इसकी खिदमत करेंगे और अल्लाह की राह में पेश करेंगे इसको। हाँ जी बिल्कुल, रोमियो तो कह रहे हैं कि बहुत नखरे वाला है और देखने वालों को फ़ौरन से अपनी तरफ खींच लाता है और यकीनन रोमियो बहुत खूबसूरत है और इसको आज ही अपने घर लेके जाएंगे और इसकी देखभाल करेंगे, उसकी खिदमत करेंगे और ईद उल अज़हा पे उसको कुर्बान करेंगे। जी।